पासवान जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है। वह पार्टी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी कुछ लोग इधर उधर हैं या कहीं हैं, या आप अभी कुछ लोग मान लीजिए हैं उनके साथ, 2-4 लोग बचे हुए पॉलिटिकल वर्कर पारस जी के साथ, वो सब चिराग जी के साथ जाएंगे। हम अच्छा शर्मा जी, एक अंतिम सवाल है आपसे कि जैसे अभी देख लीजिए तो लोजपा के दोनों दलों में, जो लोजपा टूट करके राष्ट्रीय लोजपा बनी और लोजपा रामविलास बनी, तो वहाँ टूट जो है वह लगातार जारी है। अगर देखें तो चिराग पासवान जी से भी मयंक मौर्य जैसे नेता अलग हुए, आप भी उनकी पार्टी पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी से अलग हुए। तो क्या लगता है जो 14 तारीख वाला जो चलता है राजनीतिक उठापटक बिहार में, इसका असर लोजपा पर भी दिखेगा? लोजपा में अभी टूट होगा? नहीं, चिराग पासवान जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बिहार में बढ़ी है जी। विश्वसनीयता उनकी बढ़ी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का और किसी भी सियासी लोग का, सियासतदान का, उनके काम पे ही जनता उनके काम को आंकती है। जी। आप जनता के बीच, कितना जनता के बीच रहते हो, कितना जनता के दुख दर्द में जाते हो, कितने जनता के सवाल पे पूरी तरह से आप आक्रामक होके आप बोलते हो, सदन में, लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, जनता की बातों को, जनता के सवालों को प्रमुखता से उठाते हो। तो चिराग पासवान जी ने अपने आप को बिहार में साबित किया है, और दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस जी अपने आप को साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 14 का असर अगर चिराग पासवान जी पर आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी पर नहीं पड़ेगा, तो क्या लगता है दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस जी की ओर पड़ने वाला है? यानी कि क्या उनके दल में टूट होने वाला है या कुछ ऐसा सवाल? नहीं, पारस बाबू दल अब रहा ही नहीं, दल नहीं रहा, दल है ही नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कोई दल नहीं है। ये कुछ चाटुकार लोगों का, जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पे मेरा कोई सवाल नहीं है, उनका बहुत बड़ा सम्मान आज भी हम करते हैं। ठीक है, उन्होंने हमको दूर कर दिया अपने आप से, लेकिन जो व्यक्तिगत सम्मान है वो तो हमेशा रहेगा। एक पिता पुत्र के बीच में जो रिश्ता रहता है, जो सम्मान का रहता है, वो तो रहेगा। लेकिन जो इनके जो घिरे हुए हैं, जो एकदम चापलूसों से, मतलब ऐसे लोगों से, तो निश्चित रूप से इन चापलूसों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ख़त्म कर दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का वजूद, अस्तित्व राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चिराग पासवान जी की पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी में टूट होने वाली है, बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं। क्या लगता है, इन दावों में कुछ हकीकत है? हमको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी, जो रामविलास पासवान जी का पूंजी था, रामविलास पासवान जी का एक बड़ा एसेट था देश में, लोक जनशक्ति पार्टी, वह पार्टी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो भी कुछ लोग इधर उधर हैं या कहीं हैं, या आप अभी कुछ लोग मान लीजिए हैं उनके साथ, 2-4 लोग बचे हुए पॉलिटिकल वर्कर पारस जी के साथ, वो सब चिराग जी के साथ जाएंगे, हमारा ऐसा विश्वास है। और पुनः लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी थी 2020 के पहले, वह पुनः लोक जनशक्ति पार्टी पुराने स्वरूप में लौटेगी और पुराने स्वरूप में दिखेगी। यह हमारा मानना है, यह हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि चिराग पासवान जी ने अपने आप को, मैं पुनः कहता हूँ कि अपने आप को साबित किया है, जन जन के बीच जा रहे हैं और जनता के सवालों पे पूरी तरह से लड़ रहे हैं, जनता के सवालों पर सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा विगत कई महीनों पहले उन्होंने बहुत बड़ा राजभवन मार्च किया था जनता के सवाल पर, लाठी भी चली थी, बहुत उन्होंने गिरफ्तारी भी दिया था। तो जनता के सवाल पे तो वो लगातार लड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो जनता के बीच में रहेगा, तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी का, तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि रामविलास पासवान जी का एसेट और रामविलास पासवान जी की पार्टी निश्चित रूप से चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पुनः एक बार वही लोक जनशक्ति पार्टी आपको देखने को मिलेगी। एक बड़ा ब्रांड बनता है तो बहुत सारे उसके जो है उसी नाम से अलग अलग ब्रांड बन जाते हैं। तो हमें ये बस बताइए कि लोजपा असली वाला, ओरिजिनल वाला लोजपा अभी वर्तमान में आपको कौन सा दिख रहा है? नहीं, अभी तो आप जान लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का मामला अभी भी चुनाव आयोग में लंबित है। कोई अंतिम फैसला चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, अंतरिम फैसला आया था। तो हमको लगता है कि लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष के निर्णय के बाद, या चिराग पासवान जी कुशेश्वर और तारापुर के चुनाव को लेकर गए थे, सिंबल बंगला चुनाव चिन्ह को लेकर, उसके बाद देश के चुनाव आयोग ने
बंगला चुनाव चिन्ह को सीज कर लिया और दोनों धड़ों को अलग अलग सिंबल दिया और अलग अलग नाम दिया। तो निश्चित रूप से जब लोक जनशक्ति पार्टी के सारे जो देश में एक आधार होता है कि किस बहुमत के आधार पे चुनाव आयोग फैसला देता है कि पार्टी संगठन में राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय परिषद के ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसके साथ हैं, जितने भी देश में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखिएगा सारे लोग आपको चिराग पासवान जी के साथ दिखेंगे। हमको विश्वास है कि अंतिम फैसला जो आएगा वो चिराग पासवान जी के पक्ष में आएगा। सरवण अग्रवाल जी अभी हमारे साथ थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अब जो पशुपति कुमार पारस जी वाली लोजपा थी, यानी कि राष्ट्रीय लोजपा, वह अब पार्टी रही ही नहीं है। और बहुत सारे नेता जो चिराग पासवान जी की पार्टी की ओर से दावा किए जा रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी की पार्टी के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं, तो इसमें हकीकत है। और आने वाले समय में सभी चिराग पासवान जी के साथ आ जाएंगे और चिराग पासवान जी को उनके पिताजी वाली पार्टी यानी कि लोजपा का जो सिंबल था, ओरिजिनल सिंबल बंगला छाप, वे भी अंत तक आते आते उनके साथ आ जाएगा। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा खबर, बिल्कुल आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देख ले तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हम लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।